Hello, my loveliest friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हम फॉर्मल वर्ड्स का एंड इनफॉर्मल वर्ड्स का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। फॉर्मल वर्ड्स कहाँ यूज़ करते हैं हम? जैसे अगर हम किसी मीटिंग में बैठे हैं या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई इंटरव्यू चल रहा है, उधर लोग फॉर्मल वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं। श्री राम कुमार जी मेरे मित्र हैं ये फॉर्मल सेंटेंस है, औपचारिक भाषा है। और इनफॉर्मल होता है जब हम केयर फ्री होते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लिख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, अरे रामू तो मेरा यार है, लंगोटिया यार है, ये इनफॉर्मल भाषा है। तो जैसे हिंदी में वैसे इंग्लिश में भी है। तो दोस्तों ये वर्ड सीखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल वोकैबुलरी सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जिससे कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ फॉर्मल और उन्हीं के इनफॉर्मल वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो आज का टॉपिक दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वोकैबुलरी। तो ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है ये सीखना, ये वर्ड्स, जिससे कि हम इनकी सही मीनिंग को समझ के इनको सही तरीके से यूज़ कर सकें। पहला, अच्छा दोस्तों, मैंने 3 हेडिंग्स डाली हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड न्यूट्रल। फॉर्मल का मतलब हो गया औपचारिक वर्ड्स, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। इनफॉर्मल अनौपचारिक वर्ड्स जो दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं हम, या केयर फ्री सिचुएशन में यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल वर्ड ऐसा होगा दोस्तों जो दोनों में ही यूज़ हो सकता है। सिर्फ बोलने के टाइम पर, बोलने के समय हमारा लहजा कैसा है, हमारे हाव भाव कैसे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको फॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं। तो एक एक करके सीखते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों कमेंस। कमेंस का मीनिंग होता है शुरू करना। हम बोलते हैं ना स्टार्ट या बिगिन, तो वही मीनिंग है इसका, शुरू करना, लेकिन ये फॉर्मल इंग्लिश है। इसी के लिए जो इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ होते हैं उनमें से एक है बिगिन और दूसरा है स्टार्ट। जैसे अगर बोलना हो कि उसने प्रोजेक्ट कल शुरू किया, तो हम बोल सकते हैं ही कमेंस्ड द प्रोजेक्ट येस्टरडे। ये एकदम फॉर्मल भाषा है। कोई मीटिंग चल रही है, हाई पावर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग चल रही है, उसमें जो CEO हैं उनको बाकी लोग, सीनियर मैनेजर्स, ये सब उनको रिपोर्ट दे रहे हैं, या वी कमेंस्ड द प्रोजेक्ट येस्टरडे। नहीं, इनफॉर्मल सेटिंग में बोले, या वी बिगैन ड प्रोजेक्ट येस्टरडे, या वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट येस्टरडे। अच्छा, हम में से ज़्यादातर लोग यही वाली इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इसे साबित होता है कि जो डेली लाइफ की जो बातचीत है, जो बोलचाल की भाषा है इंग्लिश की, उसमें इनफॉर्मल इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वर्ड्स हमको ज़रूर पता रहने चाहिए, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकें और इनको अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करें। या अगर कोई और कर रहा है तो हम समझ सकें कि वो क्या बोल रहा है, तभी तो बात बनेगी, तभी तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। तो दोस्तों कमेंस का मतलब है शुरू करना, ये फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, और इसी के लिए इनफॉर्मल वर्ड्स हैं बिगिन या स्टार्ट। दूसरा वर्ड जो है दोस्तों वो है अलाइट। अलाइट का मतलब होता है उतरना। कहाँ से उतरना? बस से या ट्रेन से। जैसे अगर बोलना वो बस से उतरा, तो हम बोल सकते हैं ही अलाइटेड फ्रॉम द बस। ट्रेन से उतरा, ही अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। लेकिन कहाँ बोलते हैं हम लोग ये वाला ज़्यादा बोलते हैं। गेट ऑफ का मतलब उतरना, ये एक फ्रेजल वर्ब है और अलाइट की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में। तो अगर ये वाला यूज़ करके बोलना हमको कि वो बस से उतरा, तो हमको बोलना चाहिए गेट का पास्ट टेंस गॉट बन जाएगा, ही गॉट ऑफ द बस या ही गॉट ऑफ द ट्रेन। तो अलाइट फॉर्मल वर्ड है दोस्तों, और गेट ऑफ उसी के लिए इनफॉर्मल टर्म है। उसके बाद है रिपेयर। अब कोई चीज़ ख़राब हो गई, मान लेते किसी का कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो कह रहा है ओ आई नीड टू रिपेयर माई कंप्यूटर। मुझे अपने कंप्यूटर को ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी मरम्मत करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो इनफॉर्मल वर्ड है वो है फिक्स। तो अगर इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलना हो तो हम कह सकते हैं आई नीड टू फिक्स माई कंप्यूटर, आई वॉन्ट टू फिक्स माई कंप्यूटर। So I want to repair, या I need to repair my computer, या I need to fix, या I want to fix my computer, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो रिपेयर फॉर्मल है, फिक्स उसका इनफॉर्मल वर्ड है। उसके बाद दोस्तों कंसील। कंसील का मतलब है छुपाना। ही कंसील्ड द गोल्ड बिस्किट्स इन द बैग। उसने गोल्ड बिस्किट्स अपने बैग में छुपाए। लेकिन हम लोग हाइड वर्ड ज़्यादा जानते हैं। हाइड का मतलब होता है छुपाना। तो कंसील फॉर्मल है, हाइड इनफॉर्मल है। इसको यूज़ करना हो हाइड वर्ड को और बोलना हो उसने अपने बैग में सोने के बिस्किट छुपाए, तो हम बोल सकते हैं ही हिड। हाइड का पास्ट टेंस होता है हिड, सेकंड फॉर्म। ही हिड द गोल्ड बिस्किट्स इन हिज बैग। तो ही कंसील्ड या ही हिड, इस तरीके से यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना। अच्छा, मैं इसको परचेज नहीं बोल रहा,
परचेज इसका गलत उच्चारण है, इसका सही उच्चारण है परचेस। अगर आप सही उच्चारण सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अमेजिंग वीडियोज़ हैं, 125 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ मैंने बनाए हैं। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इतने वीडियोज़ किसी ने नहीं बनाए अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए। तो दोस्तों आपको वो वीडियोज़ देखने चाहिए अगर आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हैं, कमाल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो उसमें जैसे जैसे बताया मैंने, जैसे जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में वीडियोज़ लगे हुए उस सीक्वेंस में आप उनको देखते चले जाइए, आपकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ बन जाएगी। तो दोस्तों इसको बोलेंगे परचेस का मतलब होता है खरीदना, और उसके लिए जो इनफॉर्मल वर्ड है वो है गेट। गेट का भी मीनिंग होता है खरीदना। गेट का मीनिंग खरीदना कैसे होगा गेट दोस्तों बहुत ही कमाल का वर्ड है, इसकी 50 से 52 मीनिंग्स हैं, 50 to 52 मीनिंग्स है गेट की। उनमें से एक मीनिंग है खरीदना। जैसे आप बोल सकते हैं आई गॉट दिस टी शर्ट येस्टरडे, यानी आई बॉट दिस टी शर्ट येस्टरडे, मैंने ये टी शर्ट मैंने कल खरीदी। कुछ ज़रूरी नहीं है आई परचेस्ड या आई बॉट ही बोले, आई गॉट भी बोल सकते हैं। इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं। एक मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो गेट की मीनिंग पर बना दूँ, वो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि सारी मीनिंग्स मुझे बतानी पड़ेंगी। तो दोस्तों परचेस का मीनिंग है खरीदना, ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है। इसके लिए इनफॉर्मल वर्ड है गेट, और इसका एक न्यूट्रल वर्ड है और वो है बाय, जो हम लोग ज़्यादा जानते हैं। बाय दोस्तों फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, तो आप इसको फॉर्मल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई बॉट अ शर्ट या अ टी शर्ट येस्टरडे, तो वो हम जानते हैं। तो परचेस, गेट या बाय। उसके बाद है दोस्तों कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, यानी निर्माण करना, जैसे पुल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, ऐसे। तो उसी के लिए उसी का जो इनफॉर्मल वर्ड है वो है बिल्ड। बिल्ड का भी मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। जैसे अगर बोलना हो कि सरकार ने ये पुल 10 साल पहले बनाया, किसी पुल के लिए कोई बता रहा है, किसी ब्रिज के लिए, तो अगर हमको फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी तो हमको कहना चाहिए द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड दिस ब्रिज 10 years ago। सरकार ने ये पुल 10 साल पहले बनाया। अगर आपको इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी हो तो आप बोल सकते हैं द गवर्नमेंट बिल्ट। बिल्ड का सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होता है। द गवर्नमेंट बिल्ट दिस ब्रिज 10 years ago। तो कंस्ट्रक्ट और बिल्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। उसके बाद दोस्तों इंक्वायर। इंक्वायर का मीनिंग होता है पूछना। अगर आपको ये वो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। जब इंक्वायर वर्ड वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो उसके साथ ऑफ लगना चाहिए। ओ एफ, ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन ज़रूर सीखने चाहिए हमको कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगता ही लगता है। अगर आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में वोकैबुलरी के ऊपर अमेजिंग वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। उन्हीं में आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। 3, 4, 5 वीडियोस होंगे, तो उनको देख करके आप सीख सकते हैं कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगता है। तो अगर इंक्वायर को वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो हमको ऐसे यूज़ करना चाहिए आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ऑफ लगेगा। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इफ़ इट वॉज ट्रू। मैंने उससे पूछा कि क्या ये बात सच थी, कि ये बात सच थी कि नहीं। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इफ़ इट वॉज ट्रू। अच्छा, ये तो फॉर्मल इंग्लिश है। आप देख ही रहे हैं फॉर्मल इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट जैसे लगती है, लेकिन इसी की जगह पर इनफॉर्मल वर्ड है आस्क। आई आस्क्ड हिम इफ़ इट वॉज ट्रू। मैंने उससे पूछा कि ये बात सच थी कि नहीं, या कि अगर ये बात सच थी। आई आस्क्ड हिम इफ़ इट वॉज ट्रू। अच्छा दोस्तों, आस्क में ईडी लगा के बोल रहा हूँ अभी पास्ट टेंस में। तो आस्क में जब ईडी लगेगा तो एंड का जो डी होगा उसको ट पढ़ेंगे, ड नहीं, यानी उसको आस्क्ड नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना चाहिए आस्क्ड। तो डी से कब कब ट बनता है, ये भी मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई थी लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें आपको ये वीडियो भी मिलेगा कि डी से कब कब ट बन जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर सही उच्चारण हमको मालूम हो तभी हमारी सही फ्लुएंसी बनती है। बहुत लोगों से बातचीत करने से भी फ्लुएंसी बनती है, लेकिन असली फ्लुएंसी बनती है अगर हमको प्रोनाउंसिएशन के करेक्ट रूल्स पता हो। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इंक्वायर और आस्क के बाद कुछ एक सेंटेंसेज है। जैसे कई बार हम किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की, तो हम जनरली ये सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू, कि मैं आपका आभारी हूँ, यानी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप इसमें वेरी वर्ड एडवर्ब भी लगा सकते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। लेकिन यही बात जब इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलनी है तो हम क्या बोलते हैं धन्यवाद देने के लिए? थैंक्स, थैंक यू। तो ये इनफॉर्मल है, थैंक्स इनफॉर्मल है, थैंक यू इनफॉर्मल है।
बट फॉर्मल तरीके से बोलना, औपचारिकता निभानी है। आई एम ग्रेटफुल टू यू या आई अप्रिशिएट वॉट you've डन, आपने जो किया है मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। आई अप्रिशिएट वॉट you've डन। तो बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ हो सकते हैं, ये तो सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, या इनफॉर्मल में बोलेंगे थैंक्स या थैंक यू। उसके बाद दोस्तों कई बार अगर किसी ने कोई बात कही और हम सुन नहीं पाए तो हम कहते हैं ना, माफ़ करना, क्या कहा आपने। ये फॉर्मल तरीका है, ऐसे बोलेंगे दोस्तों, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, यानी आपने क्या कहा, ज़रा फिर से कहना, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, शाब्दिक जो अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप सुन नहीं पाया, आप ज़रा दोबारा से बोल देंगे, ये सेंस होता है इसका, आई बेग योर पार्डन। अब ये पूरा सेंटेंस है, फॉर्मल इंग्लिश है। लेकिन इनफॉर्मल में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, सिर्फ एक वर्ड बोल सकते हैं, पार्डन या सॉरी या एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश, पार्डन, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। और कई बार एकदम इनफॉर्मल में बोलते हैं, व्हाट, हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना, क्या वही है व्हाट। तो दोस्तों ये इनफॉर्मल है। तो आई बेग योर पार्डन या पार्डन, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ये सारे वर्ड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, लाखों, जो फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सीरीज़ इस पर बना दूं, जिससे कि आपको बहुत सारे वर्ड्स, कम से कम जो डेली लाइफ में हमारे बोलने में इस्तेमाल होते हैं, उनका पता आपको चल जाए। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे वर्ड्स बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि उनको सीख करके आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं हो और आप खुल के अपनी बात दूसरों के साथ कर सकें। कोई भी टॉपिक अगर दोस्तों ऐसा है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब टाइम चाहे जो भी लग जाए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आप एक वीडियो आपको बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।